नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर रवि। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। तमाम मंत्री अपना अपना पदभार ग्रहण करके अपने अपने विभागों की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठा चुके हैं। ऐसे में अब कल जब कैबिनेट की पहली बैठक हुई, कल कैबिनेट की बैठक सचिवालय में संपन्न हुई, तमाम मंत्री वहां पहुंचे और वहां पर इस बात का फैसला हुआ कि विधानसभा का सत्र यानी कि नई सरकार बनने के बाद पहला सत्र कब से शुरू होगा। तो वो सत्र की जो है तिथि भी निर्धारित कर दी गई। 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक बिहार विधानसभा का सत्र चलना है। ये बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं कि 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक बिहार विधानसभा का पहला सत्र सरकार के गठन के बाद चलना है। यह फैसला कल कैबिनेट में लिया गया क्योंकि पहली कैबिनेट की कल बैठक थी। तमाम मंत्री अपना पदभार ग्रहण करके कैबिनेट पहुंचे। कैबिनेट में तमाम बातों पर मुहर लगी। आपको मैंने कल ही बताया था कि कैसे सरकार ने पहली कैबिनेट में ही 6 एजेंडों पर मुहर लगा ली, जिसमें प्रमुखता से उद्योग के कामों को उठाया गया है। खास करके गन्ना विभाग के कामों को उठाया गया, साथ साथ आईटी सेक्टर में और तमाम बिहार के वो तकनीकी कॉलेज, वो तकनीकी शिक्षण संस्थान जहां पर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू की जानी है। ऐसे में बिहार के कैबिनेट में एक और बड़ा फैसला लिया गया कि अब बिहार के तमाम शिक्षण संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई होनी है और बिहार अब एआई के फील्ड में भी आगे बढ़ेगा। ये तो कल कैबिनेट का फैसला था, लेकिन कल कैबिनेट ने यह भी फैसला कर लिया कि बिहार विधानसभा का सत्र कब से शुरू होगा। ऐसे में आपको मैं बता दूं कि बिहार विधानसभा का पहला सत्र नई सरकार गठन के बाद 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक चलेगा और 2 को यानी कि 1 दिसंबर को पहला सेशन होगा, वहीं दूसरे दिन 2 दिसंबर को नए स्पीकर चुन लिए जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि प्रोटेम स्पीकर चुन लिए गए हैं। प्रोटेम स्पीकर जो हैं वो कुछ ही टाइम के लिए रहते हैं जब तक नए स्पीकर को नहीं चुना जाता है। ऐसे में प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव जो हैं वो चुन लिए गए थे। अब तब 1 तारीख को नरेंद्र नारायण यादव जो है तमाम विधायकों को शपथ ग्रहण करवाएंगे, शपथ दिलवाएंगे। उसके बाद 2 तारीख को तमाम सदस्यों की सहमति के बाद नए स्पीकर को चुना जाना है, जो बिहार विधानसभा के नए स्पीकर होंगे। ये तिथि निर्धारित की गई है 2 दिसंबर, यानी कि सत्र के दूसरे दिन नए स्पीकर को चुना जाना है। वहीं 3 दिसंबर को राज्यपाल दोनों सदन यानी कि अपर सदन और जो लोअर सदन है, दोनों बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद, दोनों सदनों की कंबाइंड बैठक होगी। यह बैठक सेंट्रल हॉल में संपन्न की जाएगी। इन बैठकों में भी कई अहम फैसले लिए जाने हैं। उसके बाद आपको पता है कि हर साल बिहार विधानसभा बिहार में जो बजट है वो बजट मार्च अप्रैल महीने में पेश की जाती है। लेकिन इस बार जो है सरकार जो है पहले गठन हो चुकी है, यानी कि जो कोड ऑफ कंडक्ट लगा, कोड ऑफ कंडक्ट के बाद तमाम सारी स्कीम जो है बंद हो जाती है। फिर नई स्कीम को स्टार्ट करने के लिए फिर से एक बजट लाना होता है, जो बजट कुछ ही टाइम के लिए होता है, जब तक नया बजट पेश नहीं होगा अगले साल 2026 में। तब तक के लिए इंटरिम बजट यानी कि अंतरिम बजट पेश किया जाना है। अनुपूरक बजट भी इसे हम कहते हैं। इस बजट को उसी सेंट्रल हॉल में कंबाइंड जो सदन होगा, जहां पे विधानसभा के सदस्य भी होंगे और विधान परिषद के सदस्य भी होंगे, इनके बीच यही बिल पेश किया जाएगा। वो बिल 4 दिसंबर यानी कि जो अंतरिम बिल है, इंटरिम बजट जो है वो 4 दिसंबर को पेश किया जाना है। वो अनुपूरक बजट होगा और राज्यपाल जो है दोनों सदनों के बीच ये तमाम बजटें जो है पेश की जानी है। ऐसे में ये जो डेट मैं आपको बता रहा हूं, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3, 4 और 5, ये 5 दिन सदन चलना है और 5 दिन सदन चलेगा। इसमें सबसे पहले तो स्पीकर चुने जाने हैं। स्पीकर चुने जाने के बाद जो है इंटरिम बजट आना है। इंटरिम बजट पेश हो जाने के बाद वहीं ये सत्र आगे 5 तक कंडक्ट की जाएगी, 5 तक खींची जाएगी। ऐसे में ये बड़ी अपडेट जो है वो निकलकर सामने आ रही है कि अब जो है बिहार विधानसभा का सत्र सुचारू रूप से चलेगा, क्योंकि नई सरकार का गठन हो चुका है। नई सरकार गठन के बाद ये पहला सत्र होगा और पहले सत्र की तिथि 1 दिसंबर से 5 दिसंबर निर्धारित की गई है। तमाम विधायक मौजूद रहेंगे, तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे, राज्यपाल मौजूद रहेंगे और स्पीकर को भी चुना जाना है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर का पद जो है वो 2 दिसंबर को खत्म हो जाएगा और उसी दिन नए स्पीकर को चुना जाना है। ऐसी तमाम अपडेट्स आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप हमारी अगली खबर देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।